एक समय की बात है, हिमालय की गहरी वादियों के बीच अर्नो नाम का एक शांत और समृद्ध साम्राज्य था। वहां की राजकुमारी आर्या साहस और दया का प्रतीक थी। आर्या, अंधकार फिर लौट सकता है, हमें सावधान रहना होगा। पिताश्री, अगर अंधेरा आएगा तो मैं उससे लड़ने को तैयार हूँ। पर उसी रात राजकुमारी ने एक भयानक सपना देखा। महल जल रहा था, लोग चीख रहे थे। हे देवताओं, क्या ये आने वाले खतरे की चेतावनी है? अगले दिन महल में वसंत उत्सव था। ढोल नगाड़ों की गूंज हो रही थी। तभी पड़ोसी राज्य का राजकुमार वीर पहुंचा। जय हो महाराज, मैं समझौता मित्रता का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। या फिर युद्ध से पहले की तैयारी? दूसरी ओर अंधेरे जंगलों में मायरा नाम की काली जादूगरनी जाग चुकी थी। अग्निवेश, उठो, अब इस दुनिया को जलाने का समय आ गया है। महल के प्रहरी दौड़ते हुए आए। सीमा की ओर काला धुआं उठ रहा था। महाराज, जंगल की ओर कोई भयानक शक्ति जाग चुकी है। मैं भी आपके साथ युद्ध भूमि जाऊंगी। राजकुमारी आर्या ने राजगुरु वेदांत के साथ महल के गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया। वहां श्वेत जादू की अंतिम पुस्तकें रखी थीं। आर्या, इस पुस्तक की शक्ति से ही तुम ड्रैगन को नियंत्रित कर सकती हो। मैं सीखने को तैयार हूँ। आर्या और वीर दोनों ने युद्ध की तैयारी शुरू की। तलवार की मार और जादू की शक्ति का तालमेल सीखना था। वीर, राजकुमारी, तलवार ऐसे पकड़ो और जादू ऐसे चलाओ, हवा में रोशनी का गोला बनाते हुए। अग्निवेश ने गांव पर हमला किया। आग और धुआं चारों ओर फैल गया। बचाओ, बचाओ। मैं तुम्हें बचाऊंगी, पानी की जादुई शक्ति से आग बुझाती हुई। वीर और आर्या ने समझा कि अकेले किसी का भी सामना करना कठिन है। तुम अकेली यह युद्ध नहीं जीत सकती। और तुम बिना जादू के लड़ाई नहीं जीत सकते। काले कौवे ने मायरा का संदेश पहुंचाया, 3 दिनों में राज्य राख हो जाएगा। समय आ गया है, अंधकार फैलाओ। महल में सभी सैनिक और योद्धा युद्ध के लिए तैयार हुए। अगर जीतना है तो दिल से लड़ना होगा। एक गुप्त सेनापति ही मायरा का साथी निकला। सभी सेनाएं टकराईं। अग्निवेश ने आकाश से आग बरसाई। आर्या, ध्यान से, हम साथ हैं। मायरा और आर्या के बीच जादू की भयंकर टकराहट हुई। श्वेत जादू से मुझे कोई नहीं हरा सकता। सत्य और साहस ही मेरा हथियार है। वीर घायल हो गया। आर्या उसके पास दौड़ी।